साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड का हर शख्स सोचता है कि अब उसका करियर सिर्फ सुशांत ही बचा सकता है। जिस सुशांत को जीते जी कभी बॉलीवुड में कद्र नहीं मिली, उस सुशांत की कीमत इन्हें अब समझ में आ रही है, क्योंकि सुशांत की फैन फॉलोइंग देखकर सब घबरा चुके हैं। सुशांत अपनी जिंदगी गंवाने के बाद भी लोगों के दिलों में समाये हुए हैं और इतना समाये हुए हैं कि इससे बॉलीवुड की लंका लगी हुई है, खलबली मची हुई है और अब इस बॉलीवुड ने कृति सैनन को अपना नया मोहरा बना रखा है। कृति को आगे करके सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। दरअसल अंदर की खबर ये है कि सुशांत के जाने के बाद यानी कि जून 2020 के बाद से बॉलीवुड बुरी तरह ठप पड़ा है। या तो फिल्में बन ही नहीं रही, बन रही है तो फ्लॉप हो रही है और कई फिल्में तो अधर में लटकी हैं और कई तो ऐसी फिल्में हैं जिन्हें रिलीज करने से मेकर्स बुरी तरह घबरा रहे हैं। अब जून 2020 के बाद से बॉलीवुड को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कई डायरेक्टर बर्बाद हो चुके हैं। 2021 भी बॉलीवुड के लिए बर्बादी ही लाया और मेकर्स की प्लानिंग है कि अब 2022 को खराब होने से बचाया जा सके और इसीलिए पहले कृति से बुलवाया गया कि सुशांत मानसिक तनाव में था और अब फिर सुशांत को लेकर कृति को आगे कर दिया। तो इस बार कृति को फिर मीडिया के सामने आना पड़ा और सुशांत पर दिए अपने पिछले बयान पर माफी मांगनी पड़ी और अपने बयान के बचाव में बॉलीवुड की अंदर की कई चौंकाने वाली बातें भी बतानी पड़ी। तो इस बार क्या कहा कृति सैनन ने, आपको भी बताते हैं। आप भी कृति की बातों पर अपना रिएक्शन जरूर दें। तो बॉलीवुड की परम सुंदरी कृति सैनन ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। इस वक्त कृति के हाथ में कई प्रोजेक्ट हैं। वो अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे, वरुण धवन के साथ भेड़िया, टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत और कार्तिक आर्यन के साथ शहजादा में नजर आएंगी। मतलब कृति के दोनों हाथ इस वक्त घी की कढ़ाई में हैं। मगर मुश्किल ये है कि फिल्में तो कृति के हाथ में हैं, मगर इन्हें देखेगा कौन, क्योंकि दर्शक तो अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी बजट वाली फिल्मों को नकार चुके हैं। वरुण धवन की कूली नंबर 1 को नकार दिया, अक्षय कुमार की लक्ष्मी फ्लॉप हो गई, सलमान खान की अंतिम और राधे का हश्र सबको पता है, आलिया भट्ट की कलंक तो कलंक ही साबित हुई। ऐसे में कृति की फिल्मों को देखेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शायद बार बार कृति सुशांत को लेकर अपना बयान बदल रही है। अभी हाल ही में कृति ने सुशांत को लेकर कहा था कि सुशांत ओवर रिएक्ट करता था, फालतू बातों पर ध्यान देता था। इतना ही नहीं, कृति ने तो ये तक कह दिया था कि सुशांत मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मगर अब 2 ही दिन के अंदर कृति ने अपना बयान बदल दिया है और सुशांत पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी है। तो इस बार कृति ने सुशांत के बजाय बॉलीवुड को लेकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि बॉलीवुड के दबाव में वो कई बार ना चाहते हुए बहुत कुछ बोल जाती है, जो कि गलत है। मुझे खुद को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। कृति सैनन ने बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कृति ने बताया कि उन्हें कई बार रिजेक्शन और उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। अभिनेत्री ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने शुरू में कई ऑडिशन दिए, जहां लोग न्यू कमर्स को कास्ट करने के लिए ऑडिशन तो लेते थे, लेकिन अंत में जब किसी स्टार किड या फिर बड़े स्टार को साइन कर लेते थे तो बहुत दुख होता था और लगता था कि जब इन्हें हमें लेना ही नहीं है तो न्यू कमर्स का ऑडिशन ही क्यों लेते हैं। जब लेना इन्हें स्टार किड्स को ही है तो फिर आउटसाइडर्स को बेवजह के सपने क्यों दिखाए जाते हैं। कृति ने आगे अपने स्ट्रगल के दिनों के दौरान के एक पुराने वाकये को शेयर करते हुए कहा कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब मुझे कई फिल्में मिली जो कि बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में थी, लेकिन उनमें मुझे छोटे छोटे रोल दिए जा रहे थे और अंत में मैंने इन किरदारों को निभाने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर एक बड़े कास्टिंग डायरेक्टर तो मुझ पर बिफर भी गए और डायरेक्टर ने मुझे लेकर दावा किया कि मैं बॉलीवुड में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और कहा कि क्या आप और रोल के लिए इंतजार करेंगी या फिर ये आपका आखिरी है। कृति ने कहा कि मुझसे डायरेक्टर ने इतना तक कहा कि मैंने ऐसे रोल रिजेक्ट किए हैं तो मुंबई से मेरा बोर या बिस्तर जल्द ही बंद जाएगा।
कृति ने आगे बताया कि बाद में जब मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ मिल सकता है, मुझे ये रोल कर लेना चाहिए, जिसके बाद मेरे दिमाग में कई चीजें चलने लगी। क्या मुझे ये कर लेना चाहिए और अपनी शुरुआत करनी चाहिए? लेकिन अंत में मैंने अपने मैनेजर से मना करते हुए कहा कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार करूंगी। कृति ने बताया कि मेरे इस तरह मना करने से कई बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मुझ पर काफी गुस्सा भी हुए। वहीं कृति आगे एक सवाल का जवाब देते हुए बोली कि आप ज्यादा वक्त के लिए खाली नहीं रह सकते। जब मैं खाली होती थी तो अपनी माँ को दिन में 10-10 बार कॉल करती थी, और जब बहुत लंबे वक्त तक ऑडिशन नहीं होते थे तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्यों मैं अपना कीमती वक्त जाया कर रही हूँ। कृति ने कहा कि न्यू कमर्स और जो कि बॉलीवुड के बाहर के हैं, उन्हें यहाँ पर कठपुतली बना दिया जाता है। सालों साल एक रोल पाने में लग जाते हैं। मैंने कई रातें रो रो कर इंतजार में गुजारी है, मगर हार नहीं मानी और एक अच्छे और मेन लीड रोल का इंतजार किया। अगर मैं हार मान लेती तो पता नहीं मेरा हाल क्या होता। कृति ने यहाँ पर बिना नाम लेते हुए कहा, बॉलीवुड में आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही होता है। बॉलीवुड कभी उसे ना तो अपनाता है और ना ही सम्मान देता है, और यही वजह है कि बॉलीवुड में ग्रुपिज्म बेहद हावी है और हम जैसे कलाकार या तो हार मानकर पीछे हट जाते हैं या फिर इंतजार करते रह जाते हैं। कृति ने यहाँ पर नए कलाकारों को सलाह देते हुए कहा कि किसी के दबाव में मत आओ, अपनी समझ से फैसले लो और हार मत मानो। तो 2 ही दिन में कृति के बोल बॉलीवुड को लेकर बिल्कुल बदल गए। जो कृति कल तक बॉलीवुड को सपोर्ट करती नजर आ रही थी, वो कृति सैनन अब उसी बॉलीवुड को भला बुरा कह रही है। यानी कृति अपनी आगे आने वाली फिल्मों के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है, ताकि लोगों की नजरों में अच्छी बन सके और उनकी फिल्मों को वो अंजाम मिल सके जो वो चाहती है। तो कृति के इस नए इंटरव्यू पर, इन नए बोलों पर आपका क्या रिएक्शन है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म राब्ता में काम किया था, जिसे बहुत बुरे रिव्यूज मिले थे। सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिल्म के सालों बाद कृति ने खुलासा करते हुए कहा कि इस फिल्म में खराब परफॉर्मेंस के बाद सुशांत पूरी तरह मानसिक तनाव में चले गए थे। कृति ने खुलासा किया कि एक शाम वो सुशांत और डायरेक्टर दिनेश विजान मिले और वाइन पीते हुए फिल्म की खराब ओपनिंग को लेकर बात की थी। कृति ने बताया कि उस वक्त सुशांत बिल्कुल डिप्रेस्ड लग रहे थे। हर बात में ओवर रिएक्ट करने वाला सुशांत बिल्कुल चुप था। मैं हैरान थी कि जो सुशांत फालतू बातों पर ध्यान देता रहता है, वो ऐसे गंभीर इशू पर इतना चुप, इतना साइलेंट क्यों बैठा है। हालिया इंटरव्यू में कृति ने बताया, जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करना चाहिए था। हम ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे थे, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको फिल्म समझ नहीं आई। अगर ऑडियंस को फिल्म समझ नहीं आए तो इसमें हमारी गलती थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम समय से आगे थे। नहीं, हम उस समय के लिए फिल्म बना रहे थे, तो हमें ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहिए था, मगर यहाँ पर हम फेल हो गए। कृति ने आगे बताया, उस रात चर्चा के दौरान मैंने अलग सुशांत को देखा था। हम तीनों ही उदास और तनाव में थे, मगर सुशांत के चेहरे पर भारी दर्द और बहुत ज्यादा तनाव साफ नजर आ रहा था। फिल्म को बहुत बुरे रिव्यूज मिले थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें सच में बहुत बुरे रिव्यूज मिल रहे थे और हमें नहीं पता था कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए दिनेश विजान ने मुझे और सुशांत को अपने घर पर बुलाया, ताकि हम मिलकर बात करें और अपने अपने दुख को थोड़ा हल्का करें। मगर सुशांत की हालत तो ऐसी लग रही थी जैसे ये फिल्म उसकी आखिरी फिल्म थी। मैंने और दिनेश ने सुशांत को बहुत समझाया, मगर वो बार बार सिर्फ फिल्म फ्लॉप होने पर ही बात कर रहा था। कृति ने कहा, उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि सुशांत वो सुशांत नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। कृति ने कहा, फिल्म जब शूट हो रही थी तो मैंने एक बार दिनेश और सुशांत को कहा था कि ट्राइबल पर ना जाएं। फिल्म में राजा रानी तक कहानी ठीक है, ट्राइबल दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कृति का कहना है कि उस वक्त सुशांत ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था और सबके सामने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं घिसी पिटी कहानी पर बात कर रही हूँ।